नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयं दशम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य षट्पाठाः अस्माभिः पठिताः। अद्य वयं षष्ठपाठस्य प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्यपुस्तक के हमने 6 पाठों को पढ़ा। आज हम इस छठे पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। मैंने प्रश्नोत्तर आपके लिए इस प्रकार से बनाए हैं, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो अभ्यास प्रश्नाः। पाठ का नाम है हास्य कणिकाः। चुटकुले थे इसमें, हमने पढ़े थे। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। कः स्वपुत्रम ताड़ेन आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा कृपणः अर्थात कंजूस। कयो घर्षणम न्यूनम भविष्यति, किसकी घिसाई कम हो जाएगी। पादरक्षयोः अर्थात चप्पलों की। किम विदीर्णम पादांशुकम, क्या अर्थात विदीर्ण हो गया, फट गया है, तो पाजामा। कस्य रजः न्यूनः दृश्यते, तो गृहस्य। सः कस्य चित्रं मानितवान्, तो उपहारस्य। नामतः किम अपसारयति, अनुस्वारम। नद्यां कीदृशं पुष्पं दृश्यते, तो पुष्पम। तो क्षम्यतां, नद्यां कीदृशं पुष्पम दृश्यते, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो पुष्पम कर दिया था। इसका सुंदरम होगा, किस प्रकार का है, तो सुंदरम। तो बच्चों, इसमें मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है वीडियो, तो उस पर भी पुष्पम ही लिखा होगा, सुंदरम अभी किया है मैंने। तो आप आशा करता हूँ कि उसको सुधार कर लेंगे, यहाँ पर सुंदरम कर लेंगे इसको। कदाचित एवं भवति, मध्ये शीघ्रतायां कदाचित टङ्कणे दोषाः भवन्ति। पूर्णवाक्येन उत्तरात्, पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। जनाः किं पृष्टवन्तः, लोगों ने क्या पूछा। जनाः पृष्टवन्तः भो किमर्थं पुत्रं ताडयति इति, इसका उत्तर है। कृपणस्य पुत्रः कथम अचलत्, कंजूस का पुत्र किस प्रकार से चला। तो कृपणस्य पुत्रः द्वे द्वे सोपानी त्यक्त्वा अचलत्, उसको कहा एक एक सोपान चढ़ के छोड़ करके चलना है, क्योंकि चप्पल घिस जाएंगे। तो वो दो दो सोपानों को, दो दो सीढ़ियों को छोड़ करके चलने लगा। तो किम श्रुत्वा कृपण भक्तः समागतः, तो महतीं कृपणतां श्रुत्वा कश्चन कृपण भक्तः समागतः। कृपणस्य पुत्रः तस्मै किं दत्तवान्, तो कृपण पुत्रः तस्मै कल्पित रसगोलक चतुष्टयं दत्तवान्। भवतः नाम पकचः कथं भविष्यति, यदि भवतः नामतः अनुस्वारम् अपसारयति चेत भवतः नाम पकचः भविष्यति। उसके बाद है भजन सिंहस्य नाम भंजन सिंह कथम भविष्यति, तो उत्तर होगा यदि पंकजस्य नामतः अनुस्वारं निष्कास्य भजन सिंहस्य नाम्नि योज्यते चेत भजन सिंहस्य नाम भंजन सिंह भविष्यति। तो ये प्रश्न है। इसके बाद आगे हम देखेंगे। नद्याः कूले भ्रमणकाले एकः मित्रं किं वदति, तो नद्याः कूले भ्रमणकाले एकं मित्रं वदति भो मित्र, नद्यां सुन्दरं पुष्पं दृश्यते, अहं तत् स्वीकर्तुं गच्छामि, अहं तरणं न जानामि, यदि मम निमज्जनं भविष्यति चेत् भवान् तरणं जानाति इति। उसके बाद है यदा प्रथमं मित्रं निमज्जन् आसीत् तदा द्वितीयं मित्रं किं वदति, तो यदा प्रथमं मित्रं निमज्जन् आसीत् तदा द्वितीयं मित्रं वदति अरे मित्र, अहं तु तरणसिंहं जानामि, किन्तु सः नगरे नास्ति, अतः अहं भवन्तं रक्षितुं न शक्नोमि इति। ये थोड़ा बड़े उत्तर हैं, क्योंकि पाठ के अनुसार बड़े उत्तर स्वाभाविक से हो गए हैं। उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयेत्, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हैं ये रिक्त स्थान है यहाँ पर किताब में। एकः कृपणः स्वपुत्रम डॉट डॉट आसीत्, तो ताड़यन आसीत् हो जाएगा, पालयन की जगह यहाँ पालयन और ताड़यन दो हैं, तो ताड़यन हो जाएगा।
एतस्य सीवनस्य व्ययम कह दास्यति। दास्यति यहाँ रिक्त स्थान है, इसलिए यहाँ से आ जाएगा कोष्ठक से। किंतु भवान डॉट डॉट आगतवान, तो शीघ्रम विलंबेन, तो यहाँ पर हो जाएगा विलंबेन। भवतः नाम डॉट डॉट भविष्यति, तो पकजः, पकजः और पंकजः दो हैं, तो पकजः हो जाएगा पाठ के अनुसार। नद्याम सुंदरम पुष्पम दृश्यते, यहाँ पर जलम और पुष्पम दो हैं, तो पुष्पम आ जाएगा यहाँ से। अहम तु तरण सिंगम जानामि किंतु स नगरे नास्ति, यहाँ पर नगरे एक ए भी यहाँ पर रेखांकित, यहाँ पर ए भी है, तो इसको भी हम रेखांकित कर लेंगे। ग्रामे नगरे दो शब्द हैं, तो यहाँ नगरे हो जाएगा। अधोदत्त पदानाम पर्याय पदानि लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची पद लिखें। कृपणः का हो जाएगा दीनः, दरिद्रः, दुर्दशः। ग्रहम का हो जाएगा निकेतनम, सदनम, गेहम। मूर्खा का अज्ञः, अविवेकी, जड़ः। मित्रम का बंधु, सुहृद, सखा। सोपानम का सीढ़ी, आरोहणम, पादपीठम। आगे है अधोलिखित पदेषु प्रत्ययानाम नामानि लिखत, नीचे दिए गए पदों में प्रत्ययों के नाम लिखने। ताड़यन कौन सा प्रत्यय? सत्र प्रत्यय। उक्तवान में कत्वतु या क्तवतु जिसे हम कहते हैं, कत्वतु दोनों ही उच्चारण होते हैं, तो कत्वतु प्रत्यय है। समागता में कत प्रत्यय हो गया सम उपसर्ग पूर्वक, गम धातु और कत प्रत्यय। कश्चन में चन प्रत्यय हो जाएगा, चित और चन दो प्रत्यय होते हैं, तो यहाँ पर चन प्रत्यय हो जाएगा। रक्षितुम तुमुन प्रत्यय। उचित ही पदई सह मेलनम कुरुत, उचित पदों के साथ मिलान कीजिए। मैं एक बार आपको किताब से दर्शा देता हूँ, इसको एक बार किताब से ही मिला देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाए किताब में मिलाने में, क्योंकि मैंने सीधे उनके सामने उनके जो मिलान हैं पद हैं वो सामने लिखे। तो जनाह, जनाह का आप यहाँ पर लिख लेंगे पृष्ठवंतः, तो जहाँ पृष्ठवंतः वहाँ आप इसको मिला लेंगे। न्यूनः, न्यूनः का आप कर देंगे दृश्यते, इसके साथ मिलान कर देंगे। विलंबेन, विलंबेन का आप करेंगे आगतवान के साथ। और अनुस्वारम, तो अनुस्वारम अपसारयते। और निमज्जनम भवति, इसके साथ कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आप मिलान कर सकते हैं। बाकी आप अपने शिक्षकों के अनुसार ही मिलान करें, ठीक सामने लिखना भी बड़ा उचित है। तो इस प्रकार से जनाः पृष्ठवन्तः, न्यूनः दृश्यते, विलंबेन आगतवान, अनुस्वारम अपसारयते और निमज्जनम भवति, ये इस प्रकार से आप मिलान करेंगे। अधोलिखितानां प्रत्ययान्त पदानां सहाय्येन संस्कृत वाक्यानि रचयत, जो प्रत्ययान्त पद दिए हैं यहाँ त्यक्त्वा, निर्गतवान और गंतुम, इनमें आपको इनकी सहायता से वाक्य रचना करनी है। तो त्यक्त्वा में स आलस्यम त्यक्त्वा पठति, वह आलस्य को त्याग कर पढ़ता है। लोभम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा सुखी भव, लोभ को त्याग करके सुखी हो। अर्थात निर्गतवान, सह गृहात् निर्गतवान, वह घर से निकला। बालकः विद्यालयात् निर्गतवान, बालक विद्यालय से निकला। गंतुम में सह ग्रामम गंतुम इच्छति, बालकः विद्यालयम गंतुम इच्छति। ये दो दो पद मैंने दो दो वाक्य बनाए हैं, आप चाहें तो एक भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो प्रिय बच्चों, अधिक से अधिक अपने मित्रों को भेजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल इस चैनल पर सटीक उत्तर मिलेंगे, सही उत्तर मिलेंगे। तो इनको आप अन्य को भी भेजेंगे तो वो भी अर्थात लाभ प्राप्त करेंगे। तो अस्तु एतावदेव पाठित्वा अद्य विरमामि। नमो नमः।